हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस 100 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कहाँ होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने है एक त्रिभुज। इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है फ्रेंड्स? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक जो कोण है, कोई भी एक कोण 90 अंश का हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोई भी एक कोण हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में आपको पता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो समकोण के सामने होती है जो भुजा, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, यानी कर्ण कहते हैं जिसे। ठीक है, और नीचे वाली लाइन जो होती है जिसे बेस कह सकते हैं हम, आधार। और दूसरी जो बचती है लाइन, उसे हम क्या कहते हैं? सीधी लाइन को, यानी परपेंडिकुलर, उसे कहते हैं हम लंब, यानी परपेंडिकुलर। इसे पी से यहाँ पर डिनोट कर दिया गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से इसमें तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसे क्या कहते हैं हम? हाइपोटेनस, यानी कर्ण। और दूसरी भुजा जो नीचे की होती है, बेस लाइन, उसको हम कह देते हैं बेस, यानी आधार। और जो खड़ी लाइन होती है, परपेंडिकुलर होता है जो, उसे हम पी से डिनोट कर देते हैं, यानी परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है फ्रेंड्स? पाइथागोरस प्रमेय होती है h² बराबर b² प्लस p²। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर h का मतलब क्या है? कर्ण। और b का मतलब क्या है? आधार। और p का मतलब क्या है? लंब, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे फ्रेंड्स, इस टाइप से। ओके, तो इस प्रकार से अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है, मान लीजिए अगर आपसे आधार पूछा जाता है, तो आधार के लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, इस लंब को इधर ले जाएंगे कर्ण के इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ओके, क्या हुआ? इस लंब को इधर ले गए तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये आधार अपनी जगह पर है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दूसरा बना सकते हैं फार्मूला। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आपसे लंब पूछ लिया जाए, लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर और माइनस का आधार का स्क्वायर। ओके, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं आप। आधार बराबर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये कैसे आया फ्रेंड्स? यहाँ पर ये जो स्क्वायर देख रहे हैं आप, ये स्क्वायर इधर जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसका ये फार्मूला बन जाएगा। ऐसे हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इस स्क्वायर को जब इधर लेकर आएंगे तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, जैसे कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं लंब और आधार, और कर्ण तो यहाँ से ही निकल जाएगा। इसको भी अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं आप तो यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका कर्ण बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आप कर्ण, आधार और लंब तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तीनों चीज़ें निकालने के बाद आप यहाँ पर, इसका यूज़ क्या है फ्रेंड्स? इसका यूज़ ये है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ एक दी है, अगर आपके पास हाइपोटेनस दिया है और एंगल दिया है कोई सा भी एक, तब आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, मान लीजिए यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा है 3 और दूसरी भुजा है 4। कोई त्रिभुज है ABC। ओके फ्रेंड्स, ABC एक कोई त्रिभुज है जिसमें 2 भुजाएं दे रखी हैं और तीसरी भुजा हमें निकालना है। समकोण त्रिभुज है ये। तो फिर हम कैसे निकालेंगे ये वाली भुजा? ये हम कैसे निकालेंगे? AC वाली। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि AC बराबर क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, AC क्या है? कर्ण के सामने है, मतलब सॉरी 90 अंश के सामने है, इसके लिए ये क्या बन जाएगा? कर्ण बन जाएगा। और कर्ण का फॉर्मूला हमारे सामने है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कर्ण का फॉर्मूला ये क्या है? हमारा लंब, यानी ये हमारा लंब का मतलब P का वैल्यू है। ठीक है, ये तो आप P लिख सकते हैं, यहाँ के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं आप फ्रेंड्स। यहाँ पर P लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर लंब लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का फ़र्क है फ्रेंड्स, P या लंब। ओके,
तो फिर यहाँ p बराबर दे रखा है हमारा 3 और सॉरी b बराबर दे रखा है 3 और p बराबर दे रखा है हमारा 4। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर h है तो फिर यहाँ पर h देख सकते हैं आप। इसको यहाँ पर कंपैरिजन कर लें, b बराबर कितना है 3 और p बराबर कितना है 4। तो h निकालना है, h यानी हाइपोटेनस यानी कार्ड निकालना है आपको। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे फ्रेंड्स ये वाला। तो यहाँ पर लगाएंगे, क्या होता है, h बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर h बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो b की वैल्यू लगा देंगे फ्रेंड्स, b बराबर है 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस p की वैल्यू है 4 यानी 4 का स्क्वायर अंडर रूट। उसके बाद यहाँ h तो है ही, यहाँ पर कर लेंगे फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर का मतलब है फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुणा 3 मतलब 9। ओके, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ 9, ऐसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 16, तो यहाँ आ जाएगा 25 और 25 किसका वर्ग होता है 5 का, यानी h आ गया आपका 5। ठीक है, यहाँ पर तो h की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स आपकी 5 आ जाती है वैल्यू। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स चैनल पर बने रहें आगे और वीडियोस पाने के लिए। मिलते फ्रेंड्स अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।